हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है चैरिटी यानी दान। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखते हुए चलूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे समझ सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैरिटी मीन्स helping others in need without expecting anything in return। हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है चैरिटी वर्ड से जिसकी मीनिंग होती है दान या इसे सदका भी कहते हैं। मीन्स यानी मतलब होता है, मीन मतलब होता। हेल्पिंग मदद करना, मदद करना। अदर्स यानी दूसरों, अदर्स की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस? दूसरों की, तो दूसरों की मदद करना। इन नीड, इन नीड यानी ज़रूरत में, इन यानी में और नीड यानी ज़रूरत, तो ज़रूरत में मदद करना। विदाउट एक्सपेक्टिंग, विदाउट की मीनिंग गाइस होती है बिना। मेरे साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। एक्सपेक्टिंग बिना उम्मीद किए, एक्सपेक्टिंग का मतलब बिना उम्मीद के, बिना आशा के भी आप कह सकते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़। इन यानी में और रिटर्न का मतलब होगा बदले। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहे चैरिटी मीन्स हेल्पिंग अदर्स इन नीड। दान का मतलब होता है ज़रूरत में दूसरों की मदद करना, यानी दान का मतलब है ज़रूरतमंदों की मदद करना। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना ये उम्मीद की हुई कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। तो यही तो है दान। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, फूड, क्लोथ्स और इवन ए काइंड जेस्टर। तो इट यानी ये गाइस, ये वर्ड आ रहा है चैरिटी के लिए। जब भी किसी नाउन की जगह पर कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इट आपका प्रोनाउन है। कैन सकता, बी यानी होना, तो इट कैन बी ये हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ, इन यानी में और फॉर्म कहते हैं रूप या शक्ल आप कह सकते हैं। ऑफ यानी कि, मनी, मनी कहते हैं पैसे, तो ये पैसे की शक्ल में हो सकता है। फूड यानी खाना, क्लोथ्स यानी कपड़े, और या फिर इवन का मतलब क्या होगा? भी। एक काइंड जेस्टर, एक काइंड जेस्टर का मतलब एक रहम भरी नज़रों से किसी की तरफ देखना, रहम दिली से देखना। तो रहम भरी नज़रों से किसी की तरफ देखना, रहम दिली से किसी की तरफ देखना, प्यार भरी नज़रों से देखना, कुछ भी इसकी मीनिंग आप निकाल सकते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर हम किसी को दान करते हैं तो वो किस रूप में दान कर सकते हैं? वो दान हमारा पैसे के रूप में भी हो सकता है। वो अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो वो भी हमारा दान में आएगा। किसी को पहनने के लिए कपड़े देते हैं तो वो भी दान में आएगा। और इवन यहाँ तक कि अगर किसी को हम एक अच्छी नज़रों से, एक रहम भरी नज़रों से देखते हैं तो वो भी हमारा किस में गिना जाएगा? चैरिटी में, यानी हमने एक दान किया। When we give to others, we make their lives better and it also makes us feel good inside। तो आगे कह रहा है कि when यानी जब, we यानी हम, गिव देते हैं। गाइस, उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। टू यानी हो जाएगा आपका को, अदर्स यानी दूसरे। तो जब हम दूसरों को देते हैं यानी जब हम दान करते हैं। वी मेक यानी हम, मेक यानी बनाते हैं, बनाते हैं। देयर यानी उनकी, लाइफ्स, लाइफ्स यानी जिंदगियों को, लाइफ्स यानी जिंदगियों को बनाते हैं। बेटर यानी बेहतर, बेहतर।
तो कह रहा है कि व्हेन वी गिव्स टू अदर्स, जब हम दूसरों को देते हैं तो इससे क्या होता है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को और बेहतर बनाते हैं, और देते हम किसी हैं जो ज़रूरत में होता है, जो ज़रूरतमंद होता है, उसी को देते हैं। आगे कह रहा है एंड इट आल्सो मेक्स अस फील गुड, एंड यानी और इट मीन्स ये, अगेन ये चैरिटी क्या आ रहा है, आल्सो यानी भी, मेक्स यानी मेक्स अस फील यानी महसूस कराता है, मेक फील एक साथ इसे पढ़ा जाएगा, महसूस कराता है। अस यानी हमें, अस की मीनिंग क्या हो जाएगी, हमें, और गुड कहते हैं अच्छा, इनसाइड यानी अंदर से। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हेन वी गिव्स टू अदर, जब हम दूसरों को देते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाते हैं, और इससे हम अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब हम किसी को दान देते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल, बहुत इत्मीनान, सुकून महसूस करते हैं। हेल्पिंग पीपल हु आर पुअर, सिक और हंग्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैरिटी। अब आगे क्या बात की जा रही, हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग यानी मदद करना, पीपल यानी लोगों, तो लोगों की मदद करना। हु की मीनिंग गाइस क्या होगी, जो। जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, जो निकलती है। ये स्टार्टिंग में आता है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, तो उसकी मीनिंग क्या होती है, कौन हो जाती है। आर यानी हैं, जो हैं, पुअर यानी गरीब, जो गरीब हैं, सिक यानी बीमार, जो बीमार हैं, और या फिर हंग्री यानी भूखे हैं। इस की मीनिंग होती है, एन का मतलब क्या हो जाएगा, एक। इम्पोर्टेंट गाइस नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होगा, ज़रूरी। इम्पोर्टेंट मीन्स ज़रूरी। पार्ट यानी हिस्सा, पार्ट कहते हैं किसको, हिस्सा को, भाग को, ऑफ यानी का, और चैरिटी यानी दान। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, हेल्पिंग पीपल हु आर पुअर, सिक और हंग्री, मदद करना ऐसे लोगों की जो क्या हैं, गरीब हों, बीमार हों या फिर भूखे हों। ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैरिटी, ये दान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सम पीपल डोंट हैव इनफ फूड टू ईट, ए प्लेस टू लिव और क्लोथ्स टू वियर। तो इसमें क्या बात की जा रही है, सम पीपल यानी कुछ लोग, सम यानी कुछ और पीपल यानी लोग। डोंट गाइस ये वर्ड बना हुआ है दो वर्ड को मिलाकर, डू और नोट, जब इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट, जिसकी मीनिंग निकलेगी नहीं। हैव मीन्स होना, होना। इनफ यानी पर्याप्त, पर्याप्त। फूड यानी खाना। टू ईट खाने के लिए, टू ईट यानी खाने के लिए। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त खाने के लिए खाना नहीं होता। ए प्लेस टू लिव, जगह नहीं होती रहने के लिए, प्लेस यानी जगह, टू लिव यानी रहने के लिए, रहने के लिए, और या फिर क्लोथ्स यानी कपड़े, या फिर कपड़े नहीं होते, टू वियर पहनने के लिए, पहनने के लिए। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता, किसके लिए, टू ईट खाने के लिए, ए प्लेस टू लिव रहने के लिए जगह नहीं होती, या फिर क्लोथ्स टू वियर पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। अब आगे क्या बात हो रही है, बाय डोनेटिंग वी कैन हेल्प मेक देयर लाइफ्स ईजियर। बाय डोनेटिंग यानी दान देकर, तो बाय मतलब देकर, डोनेटिंग यानी दान, तो दान को देकर, वी कैन हेल्प, वी यानी हम, कैन सकते हैं, सकते हैं, हेल्प यानी मदद, तो हम मदद कर सकते हैं किसमें, मेक बनाने में, बनाने में, देयर यानी उनकी, और लाइफ्स यानी ज़िंदगियों को, उनकी ज़िंदगियों को, ईजियर यानी आसान। ये वर्ड बना हुआ है ईजी से, किससे बना हुआ है, ईजी से। गाइस ऐसे वर्ड्स को नोट करते रहिए। आइए कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं। कह रहा है कि बाय डोनेटिंग यानी दान देकर, वी कैन हेल्प मेक देयर लाइफ्स ईजियर, हम मदद करते हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने में।
चैरिटी डजेंट ऑलवेज हैव टू बी अबाउट मनी. समटाइम्स गिविंग टाइम और शोइंग काइंडनेस इज जस्ट एज वैल्यूएबल. तो क्या कह रहा है, चैरिटी यानी दान, डज नॉट, गाइस अगेन देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, डज प्लस नॉट को मिलाते हैं तो डजंट बनता है. इसकी सिंपली मीनिंग क्या निकलेगी, नो, नहीं, क्योंकि डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. ऑलवेज यानी हमेशा, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ. हैव, डजेंट हैव होता है, क्या होता है, टू बी, होना. अबाउट से संबंधित, संबंधित आप कह सकते हैं संबंधित, रिलेटेड. मनी यानी पैसे. समटाइम्स गिविंग टाइम, कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, इसे टू लिख देना यानी दो बार करना है. गिविंग टाइम, गिविंग टाइम यानी गिव मतलब देना और टाइम यानी समय, तो समय को देना. और या फिर शोइंग काइंडनेस, शोइंग काइंडनेस मीन्स, शो मीन्स दिखाना, दिखाना, क्या दिखाना, काइंडनेस यानी रहम दिखाना, रहम दिखाना, दयालुता दिखाना. इज़ है, जस्ट अस, जस्ट अस की मीनिंग गाइस हो जाएगी उतना ही. नोट करते रहिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है. वैल्यूएबल यानी कीमती, वैल्यूएबल यानी कीमती. तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, चैरिटीज डजेंट ऑलवेज हैव टू बी अबाउट मनी. कह रहे कि चैरिटी जो है, जो दान है, वो हमेशा नहीं हो सकती किस चीज़ से संबंधित, पैसे से संबंधित हमेशा नहीं हो सकती. कभी कभी क्या होती है, समटाइम्स गिविंग टाइम, हम किसी को अपना कीमती समय दे देते हैं, या फिर शोइंग काइंडनेस, या किसी को के साथ रहमदिली करते हैं, रहम दिखाते हैं किसी पर, वो भी उतना ही कीमती है जितना कि हम किसी को पैसे से, खाने से मदद करते हैं. कह रहे चैरिटी टीचेस अस टू बी केयरिंग एंड सेल्फलेस. आगे कह रहा है चैरिटी यानी दान, टीचेस सिखाती है, चैरिटी हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, अज यानी हमें, टू बी, टू बी का मतलब होना, क्या होना, केयरिंग यानी देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाला. किसकी देखभाल करने वाला भाई, जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है. एंड का मीनिंग क्या हो जाएगी, और सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब सिर्फ अपने बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना. तो मीनिंग क्या हो जाएगी, चैरिटी टीचेस अस टू बी केयरिंग एंड सेल्फलेस. जो दान है हमें क्या सिखाती है कि हम दूसरों की देखभाल करें. किन लोगों की, जो जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है. और साथ में क्या सिखाती है हमें, सेल्फलेस होना है यानी निस्वार्थ होना, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है. विल हेल्प अदर्स वी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. अब आगे देखिए बहुत अच्छी लाइन आ रही है, व्हेन यानी जब, वी यानी हम, हेल्प मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं, अदर्स यानी दूसरों की, जब हम दूसरों की मदद करते हैं. वी मेक हम बनाते हैं, मेक यानी बनाते हैं, द वर्ल्ड दुनिया को, हम दुनिया को क्या बनाते हैं, विश्व को क्या बनाते हैं. ए यानी एक, एक बेटर, बेटर यानी बेहतर, बेटर की मीनिंग क्या हो जाएगी, बेटर. गाइस ये गुड वर्ड से बना हुआ, गुड का कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, प्लेस यानी जगह. तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, व्हेन वी हेल्प अदर्स, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं. वी मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, तो ऐसे में हम एक बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाते हैं. ए स्मॉल एक्ट ऑफ चैरिटी कैन ब्रिंग अ बिग स्माइल टू समवन्स फेस एंड चेंज देयर लाइफ. तो आगे देखिए क्या बात की जा रही है कि अगर हम ए स्मॉल एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं, ए स्मॉल यानी एक, स्मॉल यानी छोटा, एक्ट यानी काम, तो एक छोटा काम, ऑफ यानी का, चैरिटी यानी दान का, तो दान का एक छोटा सा काम, कैन सकता है, ब्रिंग यानी लाना, तो ला सकता है, ए बिग स्माइल एक बड़ी, बिग यानी बड़ी, स्माइल कहते हैं मुस्कान को, एक बड़ी मुस्कान. टू समवन्स फेस, समवन यानी किसी भी, और एपोस्ट्रोफी की मीनिंग, एस की मीनिंग के, फेस यानी चेहरे.
तो किसी के भी चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला सकता है। एंड यानी और, चेंज बदल सकता है, देयर यानी उनकी, लाइफ्स यानी ज़िंदगी को। बहुत अच्छी लाइन है गाइस। देखिए कह रहा है कि ए स्मॉल एक्ट ऑफ चैरिटी, दान का एक छोटा सा काम, कैन ब्रिंग ए बिग स्माइल टू समवन्स फेस, किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला सकता है। और क्या कर सकता है, एंड चेंज देयर लाइफ, और उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। बाय गिविंग अ लिटिल ऑफ व्हाट वी हैव, वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ अदर्स। तो ये कंक्लूडिंग लाइन है, कह रहा है कि बाय गिविंग यानी देकर, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ऑफ यानी से, किस चीज़ से, व्हाट वी हैव, व्हाट यानी जो। अगेन देखिए जब ये बीच में आता है तो इसकी मीनिंग जो निकल रही है, अगर ये स्टार्टिंग में आता है सवाल पूछने का काम करेगा तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, क्या। वी यानी हमारे, और हैव मीन्स पास। तो जो कुछ भी हमारे पास है, वी कैन मेक, वी यानी हम, कैन सकते हैं, मेक यानी बना, तो वी कैन मेक हम बना सकते हैं, अ बिग डिफरेंस, ए यानी एक, बिग यानी बड़ा, डिफरेंस यानी फ़र्क, डिफरेंस यानी फ़र्क, या आप अंतर भी कह सकते हैं, इन यानी में, लाइफ्स यानी ज़िंदगियों में, लाइफ्स ज़िंदगियों, ऑफ यानी के, अदर्स यानी दूसरों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, बाय गिविंग अ लिटिल ऑफ व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उसमें से सिर्फ थोड़ा सा देकर, वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस, हम एक बड़ा फ़र्क बना सकते हैं, एक बड़ा अंतर बना सकते हैं, इन द लाइफ्स ऑफ अदर्स, दूसरों की ज़िंदगियों में, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनकी ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं। तो हमें दान बिल्कुल देना चाहिए और उनको जो ज़रूरतमंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।